बंगाल में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साध लिए। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहटों के बीच समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज को अपने साथ लाने के लिए बड़ा दांव चल देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सर्व समाज का साथ पाने की कोशिशों में लगे अखिलेश यादव ने आज बड़ा ऐलान करते हुए चुनावी शंखनाद भी कर दिया। लखनऊ में पल्लवी पटेल भी आज अपने साथियों के साथ मैदान में नजर आए और सांकेतिक रूप से रेल रोककर सरकार को घेरने के अपने मंसूबों को एक बार फिर से जोरदारी से सबके सामने उन्होंने रख दिया है। कहते हैं कि सियासत में जो सही वक्त पर सही इशारों को समझता है वही माहिर खिलाड़ी होता है, और यूपी भाजपा में सुलग रही असंतोष की चिंगारी को अखिलेश यादव अच्छे से समझ रहे हैं और चुनाव से पहले सोच समझकर दांव भी चल रहे हैं। एक और जहां अखिलेश का पीडीए वाला दांव मजबूत दिख रहा है, तो दूसरी ओर इसी पीडीए फॉर्मूले को कमजोर करने के लिए कई ऐसे नेता तैयार खड़े हैं जो भाजपा की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी आज जुड़ गया। उन्होंने बड़े मंच से सीधा ऐलान कर दिया कि किस तरह से वो पीडीए वालों के खिलाफ हैं। यूपी के सियासी जगत की आज की दो बड़ी तस्वीरों को इस कवरेज में हम दिखाने जा रहे हैं। आप आने वाले 3 मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को सभी सांसदों और विधायकों को सम्मान देने के निर्देश दिए हैं। पिछले लंबे वक्त से ऐसी खबरें सामने आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के विधायकों की सुनने के लिए ना तो अधिकारी तैयार हैं और ना ही सरकार में बैठे हुए बड़े चेहरे। अब अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस निर्देश पर चुटकी ली है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों और सांसदों के लिए अपने ही अधिकारियों से सम्मान मांग रही है। बताइए सरकार किस काम की है। यूपी के सांसद और विधायकों के फोन कॉल तक भी अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। जनता की समस्याओं का निस्तारण हो नहीं पा रहा। आखिर मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं। इंडिया गठबंधन में चल रही तकरार को लेकर आज मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल पूछे। इस पर अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है वो काफी चौंकाने वाला दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, कल आपने ममता जी के साथ और स्टालिन जी के साथ तस्वीर पोस्ट की, उसपे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संदेश है यूपी में गठबंधन टूटेगा। किसने कहा ये? बीजेपी ऐसा कह रही है। बीजेपी में कोई काम नहीं है। बीजेपी में कोई काम नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना, दरारवादी लोग हैं ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संघीय साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सरकार मिल जाएगी? हमें आप डरा रहे हो क्या? समझा रहे हो? हमने 10 साल से विश्लेषण किया है ईवीएम का। ईवीएम को लेकर लंबे वक्त से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने आज फिर से दोहराया कि वो ईवीएम के जरिए ही सत्ता में वापस आएंगे और फिर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। जो पूरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सीटें दी जाती हैं, कहा जाता है कि तमिलनाडु में हुआ, वहाँ क्यों ईवीएम में चोरी हुई? क्यों? कि हम उनको ये प्रूव करना है कि हम ईवीएम में चोरी नहीं करते हैं। आपको जो सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, वो सीटें भी जिस दिन आपको गिनती हो रही थी उस दिन ही हमने कहा कि ये सीटें बीजेपी ने सपा को इसलिए दी हैं ताकि सपा वाले ये न कहे कि ईवीएम में चोरी हुई है। वो अपनी इतनी सीटें निकाल लेते हैं, तो इस पे आप लोगों का सारी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बैलेट पेपर को लेकर के आगे? बैलेट पेपर को क्यों नहीं आप लोग? मैं समझता हूँ हमारे साथी रात भर नहीं सोए होंगे। ये सच है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर के एक वीडियो जारी किया है जिसमें केला और सेब 2 चीज लगाता है और बताता बटन दबाइए। वोटर बटन दबाता है केला का, दोनों पे दिखता है, लेकिन जब पर्ची निकलती है तो एक सेब और एक केला और उसका एक खेल हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही आपको, हम सबका भरोसा जीत करके कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की,
उनका नैरेटिव हो सकता है। महाराणा प्रताप की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलगीदार साफा बांधे हुए क्षत्रिय प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव को सम्मानित किया और अखिलेश यादव ने भी लगे हाथों ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में गोमती रिवर फ्रंट पर वो चेतक के साथ महाराणा प्रताप की सोने के भाले वाली प्रतिमा जरूर लगाएंगे। और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि सपाइयों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, उत्तर प्रदेश में सबका साथ और सबका सम्मान हो और सबको स्थान मिले, संविधान और लोकतंत्र को और मजबूत करें, उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। इधर अखिलेश यादव अपने ही अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को घेरने और वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो राजधानी में ही पल्लवी पटेल का आक्रामक अंदाज दिखाई दिया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पल्लवी पटेल अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जा धमकी और सांकेतिक रूप से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल को रोक दिया। वो साफ तौर पर यूजीसी बिल को लागू किए जाने की मांग कर रही थी। इस बीच उन्होंने अपने ही अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए और पीडीए के हक की आवाज उठाई। देखिए, सरकार बहुत चतुर और चालाक है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपर्द करते हुए एक तीर से दो काम करने का काम किया है। पहले तो वंचित समाज को बरगला दिया, उसके बाद अपने ही लोगों से सड़कों पे आंदोलन करवा करके इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो घटनाक्रम है, जो तमाम न्यायपालिका है, उसे फंसाने का काम कर दिया। लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले के सफल होने के बाद लगातार अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले को आगे बढ़ता देखकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग वर्ग के कई नेता अपनी अपनी पार्टियों के जरिए विधानसभा चुनावों में सेंधमारी करने की कोशिश में है और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। अपनी पार्टी के जरिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी रैली की और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के साथ ही अखिलेश यादव और उनके पीडीए पर भी अपने ही अंदाज में उन्होंने निशाना साधा है। ये परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, हम उसके जवाब में त्रिमूर्ति लगाएंगे और त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां रहेंगी, एक ज्योतिबा फुले जी की, एक डॉक्टर अंबेडकर की और एक तमिलनाडु जिसके इशारे पर नाचता है पेरियार, रामास्वामी नायकर। संघर्ष करो।